केडिया साहब। केडिया साहब, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। बताएं सर, बाजार का हाल, डायरेक्शन, आउटलुक। अब तो युद्ध भी खत्म होने के संकेत आ गए हैं, ट्रेड डील, टैरिफ वॉर वगैरह भी सब निपटने की कोशिश में है। क्या लगता है, बाजार मजबूती बनाए रखेंगे या फिर से गिर जाएंगे? क्या व्यू बन रहा है आपका? देखिए, जहां तक बात खबरों की है, खबरों का काम है खट्टा मीठा। खट्टा मीठा ही माहौल रहता है खबरों का। एक साथ जब बहुत ज्यादा मिठास आ जाती है, यूक्रेन में भी झंझट मिट गया, इंडिया पाकिस्तान में मिट गया, ट्रंप ने भी वॉलेटाइल बातें करना कम कर दी। आपके कलीग को मैं भी सुन रहा था, बहुत सटीक शब्दों में उन्होंने ट्रंप के नेचर को डिस्क्राइब किया। वॉलेटाइल व्यक्तित्व है, मर्क्यूरियल टेम्परामेंट है, बिल्कुल मार्शियन पर्सोना है। थोड़े थोड़े दिन में उत्पात मचाए बिना रह नहीं पाएंगे, मेरे को लगता है उनकी प्रकृति है। शायद उनका हरियाणा से कनेक्शन, हमारे गांव से, हमारे टाइप के हो। तो उन बातों को ध्यान में रखते हुए खबरों के फ्लो पे मैं कोई बहुत आशा नहीं रखता हूं। जब एक साथ अच्छी खबरें आ चुकी है तो खट्टी खबरों का वापस आना शुरू हुआ। पॉइंट नंबर 2, अगर मैं चार्ट पे लौटूं, टैक्स ने कल रात को सेल सिग्नल दे दिया। चाइना और यूएसए को 90 दिन के लिए एक दूसरे की शांति करने की इच्छा हो गई, तब भी चाइना की इंडेक्स अपने रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं कर पाई। निक्केई ने आज सवेरे सेल सिग्नल दे दिया। जो इठला रही है दो इंडिसेस, नैस्डैक और एसएनपी, जहां उनमें भी सेल सिग्नल आएंगे, एक बार वापस तगड़ा करेक्शन बन सकता है। और अब मैं इनको जोड़ू अगर हमारी निफ्टी और बैंक निफ्टी से, तो 23,980 के नीचे निफ्टी चल पड़े। पीसीआर अगर चार्ट दिखा पा रहे हैं, चार्ट से ही बात करते हैं। क्या चार्ट आ गई स्क्रीन पर? हाँ देखो, आ रही है, आ गई। तो 23,980 का ये जो सपोर्ट लेवल है, दो बार यहां से हम घूमे हैं। एक बार यहां आके कुछ हल्का रिबाउंड दे, अंतोगत्वा जब 23,980 तोड़ देगा, तब हम समझेंगे कि एक मजबूत टॉप बन गया है। और ये जो लास्ट बॉटम बना था 7 अप्रैल को, अनिल जी, 21,846 का, जिसमें बहुत सारे स्टॉक्स इस गैप डाउन में जो खुल करके चार्ट्स बिगड़ गई थी मार्केट की, बिल्कुल तो बिगड़ी हुई चार्ट्स के ऊपर में बहुत स्ट्रॉन्ग व्यू लेना समझदारी नहीं है। तो जितनी भी जो चार्ट्स की अहमियत बच पाई है इस बैड कैंडल के बावजूद, तो एक बार लगता है कि इंडेक्स को तो इस लेवल के लो के नीचे का लो छिपेगा, उसके बाद वो 32,000 वाली तेजी शुरू होगी। और वो इस कैंडल के नीचे हम जाएंगे, इस व्यू को हम ट्रिगर करेंगे जिस दिन 23,980 के नीचे बंद आ जाए। और लगे हाथ में अगर बैंक निफ्टी का भी हाल दिखा दूं, 23,980 का इक्विवेलेंट लेवल एक बार के लिए 53,130-40 है। और ये हो गया लार्जर इंडिसेस का पिक्चर। अभी व्यू मंदी का ही रखना चाहिए, राइट? अनिल, तेजी के गर्भ में मंदी, मंदी के गर्भ में तेजी हमेशा ही चलते रहते हैं। और सारा शेयर बाजार गिर जाएगा, सारा शेयर बाजार बढ़ जाएगा, ये भी कभी नहीं होता है। तो खास करके तेजी या मंदी का जब अंतिम चरण आने वाला होता है, तो हमारे केडियानॉमिक्स के अंदर हम बहुत ज्यादा सावधान हो जाते हैं। क्यों? इंडेक्स अगर फाइनल नया टॉप बनाए, उस टाइम पर बहुत सारे आप देखोगे बी ग्रुप के स्टॉक्स पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं, चरमरा रहे हैं, वो ऊपर की ऊंचाई नहीं पकड़ पाते। तब हम फाइनल टॉप को पकड़ने का साहस करते हैं कि बाजार में वो फ्लेवर नहीं बन रहा है। तो उसी तरीके से अगर ये एक नया लो और बचा है इंडेक्स में, तो बहुत बड़ी खतरे की बात यह है कि दुनिया भर के बी ग्रुप के स्टॉक्स और छोटे वाले एफ एंड ओ के स्टॉक्स में लगता है लॉन्ग टर्म बॉटम हो चुका है, तो वो दोबारा नए लो पे नहीं। Failure of bottoms on a large number of stocks while main index makes a new bottom might be the long-term bottom. ठीक बात है, ये आपके लिए मतलब तेजी के मार्केट में कमजोर स्टॉक मिलेंगे, मंदी के मार्केट में मजबूत भी मिलेंगे, ये होगा भी। तो अगर कहीं तेजी करने का आपका इरादा है तो वो कौन से शेयर या सेक्टर्स होंगे? तो अगर निफ्टी में अभी भी लगता है अगले 1-1.5 महीने में एक नया लो बन जाए, तो मैं शॉर्ट टर्म के सट्टे बहुत सिलेक्टिवली तेजी के करूंगा। लॉन्गर टर्म 3 से 6 महीने या उससे ज्यादा होराइजन के हिसाब से जो स्टॉक्स में मोटा बॉटम बन रहा है, जैसे हिमाचल फ्यूचरिस्टिक्स 72 वाला आज 81-82 आ गया, अब लगता नहीं है 72 वापस जाएगा। यस बैंक पे अपनी 1.5-2 महीने पहले 16 रुपए में बात हुई, बड़ा वाहियात सा स्टॉक नजर आ रहा था। अब खबर आ गई ना, सुमिटोमो ने 19.5% ले लिया और सुमिटोमो फाइनेंशियल को भी मर्ज कर रहा है। इवेंचुअली कोशिश है कि सुमिटोमो का मेजोरिटी स्टेक हो जाए, अब 50 रुपए की चार्ट यस बैंक में जस्टिफाई हो जाएगी। तो जो बिल्कुल कूट पीट दिए गए हैं, भूले बिसरे गीत जिन्हें हम कहते हैं, या जिनका कोई नहीं है, उसमें आपके वोडाफोन भी है, कृपया क्षमा कीजिएगा। जी टेलीफिल्म्स को, जी इंटरटेनमेंट को राइट ऑफ कर दिया गया है,
कुछ नहीं हो सकता है स्टॉक का। उसकी चार्ट कह रही है एकदम चुपके 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 ऊपर आते जा रहा है। ये जो एक तो जो यस्टर ईयर की डार्लिंग्स थे जिनको आज आप 2020 वाले बॉटम के लेवल से भी नीचे खरीद पा रहे हो, ये सारे स्टॉक्स चीख चीख के पोर्टफोलियो बाइज है, जिसको जो पसंद आए ले ले। दूसरा, जैसे फार्मा में कुछ सिलेक्टिव स्टॉक्स है, ग्रेन्यूल्स ने बड़ा ब्रेकआउट दे दिया। तो हर सेक्टर में कोई ना कोई जगह पे ऐसे स्टॉक्स हैं। फाइनेंशियल्स में हम बहुत ज्यादा मंदी में हैं। इस वक्त की मंदी का राउंड, करेक्शन का राउंड प्राइवेट बैंक्स लीड करेंगे, साथ में बजाज ट्विंस बुरी तरह पिट सकते हैं, या आपके इंश्योरेंस के स्टॉक्स गिरेंगे। पर वहीं पर साथ में आप बात देखो कि जितने स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं या जो छोटे वाले प्राइवेट बैंक जिनको लोग भूल गए, अब आईडीबीआई बैंक का प्राइवेटाइजेशन होगा या डीसीबी बैंक, के सब डबल ट्रिपल होने के लिए तैयार है यहाँ से। तो विरोधाभासों का बाजार है। सेम तरीके से जैसे नैस्डैक के अंदर पैलेंटीन 75% गिर जाए और टेस्ला यहाँ से 75% बढ़ जाए, तो हमने उसका इंटरनल नाम रखा है कि अभी बाजारों में लकड़ी की हांडी के अंदर राम और रहीम दोनों की खिचड़ी साथ पक रही है। तो हमें इंडेक्स के ऊपर दीवाना होकर के सब कुछ बेच दो, वो नहीं करना है। और इंडिविजुअल स्टॉक्स के जो पैटर्न्स बन रहे हैं तेजी के, उस पर पागल होकर के इंडेक्स की मंदी को ध्यान में रखना, फंसना नहीं। दोनों तरफ बाजार कंफ्यूज करेगा अगले 1 से 2 महीने। और देखिए, जब साल 1.5 साल की बड़ी तेजी चले जाए, इंडेक्स अपने आप में 50% बढ़ सकता है, तो उसके पहले मैक्सिमम लोगों को रॉन्ग फुट पे डालेगा बाजार। तो कैसे डालेगा? लार्ज कैप से सेंटीमेंट बिल्कुल खराब हो जाए और स्मॉल कैप्स में एक्यूमुलेशन हो जाए। अभी तक की हमको थीसिस ऐसी लगती है। दोनों तरफ के मौके आपको मिलेंगे इस बाजार में। आइए थोड़ा गोल्ड पर भी राय ली जाए आपसे फाइनली। अब गोल्ड मजबूती के बाद गिरना शुरू कर चुका है। कच्चा तेल थोड़ा रिकवर तो हुआ है, लेकिन अभी भी उतनी ताकत दिखा नहीं रहा है। दोनों के चार्ट्स क्या कह रहे हैं? पीसीआर से अनुरोध है, स्क्रीन पर मेरे लगे गोल्ड की एमसीएक्स की चार्ट को दर्शित करें, डिस्प्ले करें। तो देखिए, गोल्ड के अंदर में एक जो ये लोअर टॉप बना हाईएस्ट प्राइस के बाद, अभी भी हम इस ट्रेंड लाइन के नीचे नहीं गए हैं। हालांकि मोमेंटम ने लास्ट 20 दिन का, लास्ट 40 दिन का नया लो बना दिया। मोमेंटम बाजार की रानी है, भाव बाजार का राजा है, और राजा रानी के पीछे पीछे ही चलेगा। मोमेंटम से प्राइसेस डिफाइन हो रहे हैं, प्राइसेस से भले मोमेंटम को कैलकुलेट करते हैं। तो अंतोगत्वा ये लाल लाइन को भी टूटना चाहिए। कल की कल टूट जाएगी या 2-4 दिन का रिबाउंड देकर टूटेगी, ये पकड़ना संभव नहीं है। तो जिस दिन ये लाल लाइन टूटेगी, तो इसकी फिर मंदी के कदम सरपट सरपट और ज्यादा रफ्तार पकड़ेंगे। और एक बार 80,000 तक की बात करते हैं, टुकड़े टुकड़े में बात करेंगे। अंतोगत्वा तो वो 65 भी हो सकता है, उसके नीचे भी हो सकता है, पर उतनी बड़ी बात करने में ना उसको हजम करना कठिन हो जाता है। और दूसरी बात, अगर मैं क्रूड की एक बार एक ग्लोबल चार्ट को लेता हूँ, ज्यादा लिक्विड है। अगर अगर मैं क्रूड ऑयल की इस ग्लोबल चार्ट को लेता हूँ, देखिए अनिल जी, एक तो जो कॉमन सेंस से पकड़ने की बात है, वैसा क्यों होता हो समझ नहीं आ रहा। पर स्टैटिस्टिकल जो स्टडीज करते हैं और उसके बेसिस पे ट्रेड करते हैं, नॉर्मली गोल्ड और क्रूड 15 दिन का व्यू ले लो आप, 1 महीने का व्यू ले लो, 3 महीने का व्यू ले लो, 15 दिन से लेके 6 महीने के व्यू के अंदर में हर टाइम फ्रेम पे गोल्ड और क्रूड करीब करीब एक दूसरे के ऑपोजिट चलते हैं। एक तरफ जहां गोल्ड की मंदी है, वहीं क्रूड के अंदर आप देखोगे मोमेंटम ने घटने से मना कर दिया है। तो मैं 52-53 डॉलर से नीचे की क्रूड में मंदी नहीं पकड़ता हूं। और जैसे गोल्ड में हमने चार्ट बनाई थी, चार्ट में ट्रेंड लाइन बनाई थी सपोर्ट की, यहाँ जो रेजिस्टेंस की ऊपर लाइन है 63 डॉलर के ऊपर क्रूड निकल गया, तो मुझे लगता है $100, और $100 के ऊपर निकल गया $105, 105 के ऊपर निकल गया तो कुछ भी हो सकता है। यानी संसार में अड़ंगेबाजी अभी खत्म नहीं हुई है। सबने टेम्पररी आराम करने की ठानी है। टेम्पररी आराम है, 2025 में वापस खराब खबरें परेशान करेगी बाजार। ओके, तो गोल्ड गिरेगा और नहीं, ऐसे में तो फिर गोल्ड भी वापस बढ़ना चाहिए। अगर सारी समस्याएं बढ़ने वाली है तो फिर लगता है आपको? तो दो बातें हैं। गोल्ड देखिए एक सुपर करेंसी की भी तरह बिहेव करता है टाइम टू टाइम, और एक सुपर एसेट की भी तरह बिहेव करता है टाइम टू टाइम। क्रूड कभी भी सुपर करेंसी का स्टेटस ले नहीं पाता है। तो गोल्ड की स्टडीज में जब भी हम कोरिलेशन चाहे स्टैटिस्टिक्स का निकालें या मानसिक गणना करें, ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा, गोल्ड एक विचित्र एकदम राहु केतु की तरह दो मुहा सांप है ये। तो इसलिए अगर गोल्ड में वो सुपर करेंसी का स्टेटस नहीं आता है, डॉलर को उसकी औकात वापस डिस्कवर करने मिल जाती है, और डॉलर इंडेक्स जो बहुत ज्यादा पीट दिया गया है और जिसमें नीचे से बॉटम बन के ऊपर निकलने के संकेत आने लग गए हैं, तो बढ़ते डॉलर के दौरान अगर रिस्क ऑफ आती है, तो गोल्ड भी एक एसेट की तौर पे बिहेव करके रिस्क ऑफ हो सकता है। तो गोल्ड के कोरिलेशंस बड़े कॉम्प्लिकेटेड है। गोल्ड के अंदर चित भी मेरी पट भी मेरी है, इसलिए गोल्ड में सिर्फ चार्ट पे ध्यान देने वाला जीत में रहेगा।
ज्यादा दिमाग लगाने से गोल्ड परेशान कर देता है। के लिए राय सभी एसेट क्लास, बाजार और सारे स्टॉक्स और सेक्टर्स पे जो सुशील जी को पसंद आते हैं। धन्यवाद सर हमें समय देने के लिए और विस्तार से बाजार पर अपनी राय देने के लिए। अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आइए, निफ्टी इस वीक कमजोरी के साथ ट्रेड करता हुआ दिखा है। 24,550 के आसपास एक हल्की रिकवरी का प्रयास किया था, लेकिन 24,500 पर